वो क्रिसमस से पहले दिन का शाम था और कल्पित बौने सारे क्रिसमस के तोहफे बांधने में व्यस्त थे। सारे अपने अपने तोहफे बांध रहे थे, सारे। सिवाय एक बौने के। ये बौना एक कोने में अकेले बैठा था। वो एक खिलौने को ठीक कर रहा था ताकि वो अच्छा दिखे। सांता ने देखा कि बौना उस खिलौने को ठीक करने के लिए बहुत वक्त ले रहा था, तो वो उससे बात करने गए। हेलो मेरे नन्हे बौने। सांता, मुझे माफ कीजिए, ये बहुत वक्त ले रहा है। ये काम खत्म ना करने के लिए मुझे माफ कीजिए। हो मेरे प्यारे बौने, अगर दिल से करोगे तो मुझे पता है कि ये काम झट से खत्म कर लोगे। मैं अपने दिल से ही प्रयत्न कर रहा हूँ, पर फिर भी इसे ठीक नहीं कर पा रहा हूँ। अगर तुम अपने काम में विश्वास रखोगे तो अद्भुत चीजें कर सकते हो। सांता की बातें सुनकर बौने ने खिलौने को ठीक कर दिया और सांता को दे दिया। सांता ने खिलौने को देखा और उन्होंने खुशी में हो कहा था। उन्होंने तोहफा लिया और अपने बेपहियों की गाड़ी में निकल गए। सांता के जाने के बाद सारे बौनों ने पत्र पढ़े थे, ये देखने कि हर एक बच्चे ने कौन सा तोहफा मांगा। सारे पत्रों में से एक था जो बहुत अलग था। वो एक लंबा पत्र था। बौने ने वो पत्र कमरे के बीच लाके पढ़ना शुरू किया। प्रिय सांता, मेरा नाम जॉन है। मैं एक 65 साल का दर्जी हूँ। हर साल क्रिसमस के दिन मैं अपनी पत्नी बेला को एक केला कैरमल का केक देता हूँ। इस साल उसको एक अच्छा तोहफा देने में मैं आपका मदद चाहता हूँ। यही मेरा इकलौता ख्वाहिश है। आशा करता हूँ कि आप ये मेरे लिए पूरा करेंगे। पत्र पढ़ने के बाद सभी बौनों को महसूस हुआ कि वो बूढ़ा दर्जी अपनी पत्नी से कितना प्यार करता है। वो उसकी मदद करना चाहते थे। और तभी सांता वहां पहुंचे। वो कमरे में आए और बौनों ने उनको पत्र दिखाया। सांता ने पत्र पढ़ के कहा, इस आदमी को हमारे मदद की जरूरत है, मगर सिर्फ केक देने से कुछ नहीं होगा। मैं चाहता हूँ कि मेरे सारे बौने उसके घर जाके देखे कि उसको कौन सी चीज की बहुत जरूरत है। बौने सारे जॉन के घर गए और देखते हैं कि वो उसके दुकान में काम कर रहा था। वो हद से ज्यादा कृषि कर रहा था। जॉन एक पोशाक का सिलाई कर रहा था महापौर की पत्नी के लिए। सिलाई करते वक्त कपड़ा खत्म हो जाने के कारण उसके पास पोशाक को पूरा करने के लिए कुछ नहीं था। हाय भगवान, अब मैं इस पोशाक को कपड़े के बिना कैसे पूरा करूंगा? मेरे पास नए कपड़ा खरीदने के लिए भी पैसे नहीं हैं। अब मैं बेला को क्रिसमस के दिन तोहफा कैसे दूंगा? जॉन बहुत दुखी था और उसे पता नहीं चल रहा था कि वो क्या करे। ऐसे ही दुख में वो सोने चला गया। उस रात को बौने जॉन के घर में चुपके से गए और जल्दी से पोशाक को सिलाना शुरू कर दिए। पोशाक निश्चित रूप से खूबसूरत दिखने वाला था। अगले दिन जब जॉन उठ के अपने दुकान आया तो उसने देखा कि एक शानदार पोशाक वहां था।
उसकी पूरी सिलाई हो चुका था और वो भी बहुत बेहतरीन कपड़े से। महापौर पोशाक को लेने आए और जब उसने पोशाक को देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। ये बहुत खूबसूरत है जॉन, महापौर ने कहा। मुझे यकीन है कि मेरी पत्नी इसे बहुत पसंद करेगी। महापौर को पोशाक इतना पसंद आया कि उन्होंने जॉन को पहले की कीमत से ज्यादा पैसे दिए। ये खूबसूरत पोशाक देख शहर में सभी जॉन के दुकान में अपने कपड़े सिलवाना चाहते थे। सभी आके जॉन के दुकान के बाहर लाइन में खड़े हो गए थे। इतने सारे लोग थे कि जॉन को और लोग की जरूरत पड़ गई थी काम करने के लिए। एक पोशाक की वजह से जॉन का व्यापार निखरा। उम्मीद है कि आपको हमारी ये कहानी पसंद आई होगी। कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सभी अपडेट्स के लिए बेल आइकन जरूर क्लिक करें। और हाँ, वीडियो लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। बाय बाय।